यस फिजिक्स स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक बहुत बेहतर क्वेश्चन, बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। थंबनेल में आप उसको देख भी सकते हो, मैं आपको बताऊंगा अभी सारा। और ये क्वेश्चन तब और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है जब इसके मोर देन वन ऑप्शंस में भी करेक्ट। जो आपके सामने क्वेश्चन आ रहा है, इसके एक से ज्यादा ऑप्शंस हो सकते। अब आप क्वेश्चन पे पूरा कंसंट्रेट कीजिए। पहला तो आप थंबनेल में, या मैं चलो एक दिखाता हूं आपको एक बार देखिए, और जब ये स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी तो उसको पॉज करके क्वेश्चन पढ़िए पहले पूरा, बाकी मैं बताऊंगा फिर। फिफ्टींथ क्वेश्चन, यस। पॉज करके उसे पढ़ें, और बाकी मैं यहां बता भी रहा हूं। चलिए बिना टाइम वेस्ट करें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट with zero initial velocity. Its initial acceleration is zero and the acceleration uniformly increases with time. बस इतना ही दिया हुआ है, और आगे लिखा है मार्क द करेक्ट ऑप्शन और ऑप्शंस। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन स्टार्ट हुआ है किसी पार्टिकल का। इनिशियल जब टाइम जीरो है तो उसकी स्पीड भी जीरो है और एक्सेलरेशन भी जीरो है। ओके, और एक किसी स्टैंड टी पर उसकी वेलोसिटी v और एक्सेलरेशन a। किसी स्टैंड टी पर उसकी स्पीड v और एक्सेलरेशन a के बारे में क्या क्या बातें बोलता है उसको आगे बढ़ाना है, और बस एक ही बात बोल रहा है। Acceleration uniformly increases with time. Uniformly increases, यानी कि v proportional acceleration a proportional to time, ऐसा वो कह रहा है। थोड़ा यहाँ पे इलेक्शन का माहौल चल रहा है, इसलिए थोड़ा सा उसकी कन्वेंसिंग वगैरह बहुत शोरगुल हो रहा है। आप कॉपरेट करें, हल्का फुल्का बैकग्राउंड आवाज आती है तो इग्नोर करें, फोकस लेक्चर पे रखें। तो ए इज गुड, एक क्वेश्चन लगा दीजिए के टी। ओके, साथ साथ अब हम क्या कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि इसका एक ही रास्ता होता है पीछे हटने का, वेलोसिटी पाने का। इट इज डीवी बाई डी टी इज के टी, dv is equal to kt dt, integrate dv integrate kt dt। टाइम जब जीरो है तो स्पीड भी जीरो है। किसी पर्टिकुलर टाइम t पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी ये हम इससे निकल जाएगा। तो वन का हो जाएगा v, अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट v माइनस जीरो, तो कुल मिला के v आ जाएगा, इधर k और टी स्क्वायर अपॉन टू, तो हाफ ताकि लिख दो टी स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर मीन्स टी स्क्वायर। तो ये रिलेशन काम आएगा जाएगा। और इसके बाद क्योंकि ये तो इकलौता रास्ता है, एक्सेलरेशन देता है वो वेरिएबल, तब तो स्पीड निकालनी पड़ती है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन बन जाए। अब क्वेश्चन देखिए, जो उसने कहा उसके बेस पे हम श्योरली यहां तक तो पहुंचना था। अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आगे चलेंगे। ऑप्शन ए, इट्स टाइम एवरेज वेलोसिटी अप टू ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स 9 मीटर पर सेकेंड इज 3 मीटर पर सेकेंड। चेक करना,
जब उसकी वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकंड हो जाती है तब तक, शुरू में स्पीड 0 है, से लेके जब तक उसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकंड हो जाती है तब तक एवरेज वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड है। ये फाइंड करना, चेक करना सही है या गलत है। ओके, तो सबसे पहले जब उसकी स्पीड 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, वो वक्त कौन सा रहा होगा, सबसे पहले ये निकालना है। ठीक है, when v is 9 मीटर पर सेकेंड, तो 9 इज इक्वल टू हाफ के टी स्क्वायर, तो टी इज 2 9 18 अपॉन के, 18 अपॉन के, ये टी स्क्वायर वैल्यू, तो टी हो जाएगी अंडर रूट दिस। ये वो वक्त होगा जब स्पीड 9 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ओके, 0 से लेके इस टाइम तक आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। टाइम एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू v dt, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इंटीग्रेट टोटल डिस्प्लेसमेंट। कहां से? 0 से लेके इस टाइम तक। ये टाइम कौन सा है? जब स्पीड 9 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो यह आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट शुरू से लेके 9 मीटर पर सेकंड स्पीड होने तक, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम यही है, समझे बात को? अभी टी लिखते हैं इसको, या तो dt लिख के इंडिकेशन करते हैं तो टी आ जाएगा ना। ये वो टाइम है, टोटल टाइम, जो उसकी स्पीड बढ़ते बढ़ते 9 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। तो इस टी की जब मर्जी वैल्यू लिखी जा सकती है, इसलिए अपना काम टी रहते कर लें पहले। तो इंटीग्रल v हम निकाल चुके हैं, हाफ के टी स्क्वायर, हाफ के टी स्क्वायर डी टी, 0 to t and divided by t. It's okay? Continue. Half k time average velocity from t equal to 0 to t is equal to, या v is equal to, v is equal to 0 to v is equal to 9 मीटर पर सेकेंड के बीच में एवरेज टाइम, एवरेज वेलोसिटी। हाफ के तो कांस्टेंट है, टी स्क्वायर हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, और अपॉन में है टी। हाफ के बाहर निकल गया, टी क्यूब अपॉन 3 अपॉन टी पहले से ही है। स्क्रीन चेक कर लीजिए एक बार। चलिए, भगवान दया से बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, तो ये हो जाएगा जी आपके पास टी स्क्वायर, इस कितना काम यहां कर सकते हो, k अपॉन 6, k अपॉन 6 और टी स्क्वायर बच जाएगा कट के, टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की वैल्यू 18 अपॉन के, 18 अपॉन के कैंसिल, 3 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन ए 100% करेक्ट है। 0 स्पीड से 9 मीटर पर सेकेंड स्पीड होने तक एवरेज स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज, नॉन ऑफ अबव। अब तो हो ही नहीं सकता, सो डी अब नहीं। आइए बी और सी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन बी की तरफ फुल कंसंट्रेशन। इट्स डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी। अब डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, यानी कि v dx अपॉन dx इंटीग्रेशन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भी कह सकते हो। ये निकालना है आपको टाइम एवरेज वेलोसिटी कब तक,
अप टू यानी 0 से लेके अप टू सर्टेन इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 9 मीटर, सॉरी ऑप्शन ए पढ़ रहा था, ऑप्शन बी इट्स डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी अप टू ए सर्टेन इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी बिकम्स 10 मीटर पर सेकेंड इज 6 मीटर पर सेकेंड। यानी आपको अब आपको डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, कब तक, शुरू से लेके जब तक उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड ना होगी हो। यानी कि इन आंकड़ों का कोई लेना देना नहीं है, और ये मेन क्वेश्चन के लिए ये हमेशा यूज होगा, ठीक है। तो ये 9 मीटर वाला काम केस ए में खत्म हो गया, अब इसको दोबारा यूज नहीं करेंगे। तो जब उसकी स्पीड 10 हो जाएगी उस वक्त इंस्टेंट कितना होगा ये हमें दोबारा निकालना पड़ेगा। बी और सी की चेकिंग के लिए व्हेन जब स्पीड 10 मीटर पर सेकंड होगी हो 10 मीटर पर सेकंड, उस समय वक्त क्या रहा होगा ये निकालेंगे पहले। तो ये रहा टाइम जब 10 हो गया, 10 इज इक्वल टू हाफ के टी स्क्वायर, 20 अपॉन के, 20 अपॉन के टी स्क्वायर, तो टी आ जाएगा अंडर रूट 20 अपॉन के। वो ये चाह रहा है कि स्पीड 0 से लेकर 10 मीटर पर, सॉरी स्पीड 0 से लेकर 10 मीटर पर सेकंड होने तक, अर्थात टाइम 0 से लेकर इस टाइम तक, यही वो टाइम है जब स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। इस टाइम तक डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी क्या है। सिंपल है। कूल माइंड के साथ क्वेश्चन करें तो सारे क्वेश्चन बड़े प्यार से होते हैं, हंसते मुस्कुराते होते हैं। चलिए स्टार्ट करें, और हमें क्या करना पड़ेगा, टाइम दीजिएगा, डिस्टेंस डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी कब, फ्रॉम v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, यहां तक इज इक्वल टू, तो v dx इंटीग्रेशन डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। ये टोटल डिस्टेंस ट्रेवल भी आसानी से आएगी नहीं, क्योंकि वो इससे निकलेगी dx में dt करके, तो ये भी आपको अभी निकालना पड़ेगा। चलिए निकाल जाएगा तो। और डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को यहां से दोबारा कर लीजिए। टाइम सर, टाइम क्या दूर तो जरूरत ही ना पड़े, और पड़ेगी तो पड़ भी सकती है, रहने दो उसको। डिस्टेंस तो निकालनी पड़ेगी, तो आप पहले डिस्टेंस निकालें, तो अभी यहां डिस्टेंस नहीं निकाला। देखिए dx बाई डी टी इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इक्वल टू हाफ के टी स्क्वायर, हाफ के टी स्क्वायर। तो आपका dx आ जाएगा हाफ के टी स्क्वायर डी टी, इंटीग्रेट कर देंगे, dx हाफ के इस कांस्टेंट टी स्क्वायर डी टी। जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था, वहीं से स्टार्ट हुआ। तो किसी इंस्टेंट पर वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये हमारा इसको सॉल्व करके आ जाएगा। तो 1 का हो जाएगा x माइनस 0, तो कुल मिला के x, और हाफ के इसका हो जाएगा टी क्यूब अपॉन 3, और 0 टू टी लोगे तो टी क्यू माइनस 0 क्यू, तो टी क्यू भी आ जाएगा कुल मिला के। तो x आ गया आपके पास के टी क्यूब अपॉन 6। ये किसी भी स्टैंड की पोजीशन या डिस्टेंस है, ओके। तो अब आपका डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। टोटल डिस्टेंस पता है, किस टाइम निकालना है हमने, ये वो टाइम है जब उसकी स्पीड 10 हो जाती है। तो आई होप अब शायद कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारा काम हो जाना चाहिए। सो डिस्टेंस
एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम v इक्वल टू 0 टू v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड की बात चल रही है। क्या हो जाएगा? इज इक्वल टू v dx इंटीग्रल अपॉन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। स्क्रीन चेक करनी है मुझे। और ये ठीक है, बिल्कुल सही है। थोड़ा सा अगर इधर घुमा दिया जाए, बस ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके, कंटिन्यू। और ये आपको जो लिमिट वाला खेल है, अभी आप इसको हटाना पड़ेगा dx बाई डी टी, तो टाइम का रिस्पेक्ट आएगा। ये आ जाएगा आपके पास t इक्वल टू 0 से लेके ये टाइम t। ये वो टाइम है जब स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है। ठीक है, t रहने दीजिए, t की वैल्यू जब मर्जी रख सकते हो। तो स्टार्ट करें, तो कंटिन्यू चल रहा है। डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी पार्ट बी की चेकिंग सही है या गलत है। तो अपॉन में तो आ गया आपके पास x, जो कि निकला हुआ जब मर्जी रखा जा सकता है। ऊपर इंटीग्रल 0 टू टी, टी इक्वल टू 0 टू टी। कितनी हो आउट स्क्रीन से? नहीं, ठीक है। थोड़ा कॉपरेट करते रहना बच्चों, बैकग्राउंड आवाज आ रही है तो कॉपरेट करते रहना। पर क्वेश्चन बड़ा शानदार है। ये जो अब तक वीडियो देख रहा है वो समझ चुका होगा इस बात को। v और ये जो dx है, इसमें आप dt का डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रल dx बाई dt v हो जाएगा, पर एक v पहले से ही है, v स्क्वायर dt। अब सारा काम t में आ गया, तो अब आप सीधा 0 टू t लिख सकते हो, और डिवाइड बाई x। v स्क्वायर, v ये रहा, इसका स्क्वायर करोगे तो k t पावर 4 अपॉन 4 dt इंटीग्रेट 0 टू t और डिवाइड बाई x। k बाई 4 बाहर निकाल दीजिए, और इसका आ जाएगा t पावर 5 अपॉन 5, और लिमिट लोगे 0 टू t, तो t पावर 5 माइनस 0 पावर 5, t पावर 5 बचेगा। हो गया, और अपॉन में x। ठीक है, मैं कहता हूं अब t x वैल्यू रख देनी चाहिए, क्योंकि t काम हो गया ऊपर। k t क्यू अपॉन 6, k t क्यू अपॉन 6 ऊपर। ओके, ये एवरेज निकल रहा है। k से k कैंसिल, और t क्यूब से कट के t स्क्वायर बच जाएगा, और ये आ जाएगा जी 3 2 2 6 2 दूनी 4, 3/10 और t स्क्वायर इज इक्वल टू 3/10 और t स्क्वायर। अब रख दो वैल्यू 20/k, 20/k। शायद कहीं कुछ गड़बड़ होगी, क्योंकि k पे डिपेंड आना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अभी चेक हो जाएगा। v की वैल्यू रखी है आपने v स्क्वायर, k t पावर 4 अपॉन 4, इट्स ओके। और x की वैल्यू रखी है आपने, x की वैल्यू k t क्यूब अपॉन 6। v स्क्वायर की वैल्यू k स्क्वायर t पावर 4 अपॉन 4, k स्क्वायर t पावर 4 अपॉन 4, k का स्क्वायर निकले। ठीक है, क्योंकि प्रोपोर्शनल फैक्टर ऐसे क्वेश्चन करते करता है। k स्क्वायर था तो k से एक पावर कटेगी। ठीक है, एक k बचा है, 3k और t स्क्वायर अपॉन 10। तो एक के बचा रहेगा, 3k और t स्क्वायर 20 अपॉन k। यस, अब 10 दूनी 20, 2 4 6, 6 मीटर पर सेकेंड।
Yes. Its distance average velocity up to certain instant when the velocity becomes 10 meter per second is 6 meter per second. Accurate, सही है. ऑप्शन बी भी सही है. ठीक है. अब लास्ट आ गया हमारा ऑप्शन सी. ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है. अगर एज ए स्टूडेंट धड़ाक से करता तो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आधे उधर में ही मुझे आइडिया हो जाता है, पढ़ने वाले बच्चों का आइडिया हो जाता है, वो भी इतना टाइम नहीं लगता क्वेश्चन. ये आपको पूरा प्रॉपर समझाया जा रहा है इसलिए इतना वक्त लग रहा है. एंड सी द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड 1 सेकंड में और 2 सेकंड में. तो डिस्टेंस को ये निकला होगा, ये निकला. जरा सी देर में कर दो उसको. ये देखो जगह इतने जो बची जो आपको दिखाई दे रही है, बिल्कुल दिखाई दे रही है. लॉजिक काम हो गया. डिस्टेंस पार्ट सी की चेकिंग के लिए डिस्टेंस कब, जब 1 सेकंड हो जाएगा, और डिस्टेंस जब टाइम 2 सेकंड हो जाएगा. 1 सेकंड कितना चलेगा और 2 सेकंड में कितना चलेगा, इसका रेशियो 1:8 आ रहा है क्या. तो ये रहा डिस्टेंस. टी वैल्यू 1 लिख दीजिए, तो k/6 डिवाइड बाई, अब 2 रख दीजिए, तो 2 × 4 = 8 k/6 8 k/6 कैंसिल 1:8. तो ऑप्शन सी भी इसका करेक्ट है. इस प्रकार से इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल क्वेश्चन के इस क्वेश्चन के ए बी सी तीनों पार्ट सही है. ओके.